गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SSS 1008 पर। जैसा कि आपको पता है कि कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए डिफरेंट सब्जेक्ट्स की तैयारी इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करवाई जा रही है। तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का इसमें भला हो सके। हमारी जो सीरीज़ NCERT वन लाइनर चल रही है उसकी नेक्स्ट वीडियो आज अपलोड हो जाएगी, जिसका टॉपिक हमारा है साउंड। देखिए, साउंड यानी ध्वनि जिसको हम बोलते हैं, ये जो NCERT वन लाइनर आपकी सीरीज़ चल रही है, इसमें दोनों मीडियम आपके लिए फॉलो किए जा रहे हैं, हिंदी भी और इंग्लिश भी, ताकि दोनों स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो सके और आप अच्छे से तैयारी कर सकें। आज जो टॉपिक साउंड का है, टेक्निकली हम उसको डिस्कस करेंगे कि जिस तरह से हम क्वेश्चंस अगर एग्ज़ाम के अंदर कोई भी स्ट्राइक करता है तो हम उसको कर पाएँ। तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि साउंड होता क्या है। तो हम देखते हैं कि साउंड जो है, साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी का एक रूप है, फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस अ सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर ईयर्स। जब भी साउंड आती है तो हमारे कानों के अंदर वो सेंसेशन प्रोड्यूस करती है। हिंदी में भी हम देख लेंगे कि ध्वनि जो है ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करती है। यानी कि जब कोई चीज़ किसी चीज़ से टकराती है तो ध्वनि प्रोड्यूस होती है। यानी मान लीजिए आप क्लैपिंग कर रहे हैं, तो जब दोनों जो आपके हथेलियां हैं वो टकराएंगी और क्लैप होगा, यानी हम एनर्जी इसको दे रहे हैं। और आपको इस बात का पता है कि एनर्जी जो है ट्रांसफ़र फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो जैसे आपने ये हथेलियाँ टकराई तो इससे जो साउंड प्रोड्यूस हुई है वो हमारे कानों तक सेंसेशन पहुंचाती है। दैट मीन्स सबसे पहली बात यहाँ पर देखने वाली यही है कि इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब कौन सी फॉर्म है इसके बारे में हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम अभी प्रोडक्शन के बारे में ही बात कर रहे थे कि साउंड ऑफ ह्यूमन वॉइस, जैसे ह्यूमन की वॉइस है तो दैट साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन इन वोकल कॉर्ड्स। तो अगर आपसे एक नंबर का ये क्वेश्चन पूछ ले तो जो वाइब्रेशंस इन वोकल कॉर्ड्स, जो ये वॉइस बॉक्स है उसके अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं, उनके वाइब्रेशन से जो है साउंड प्रोड्यूस होता है और हमें ह्यूमन वॉइस सुनाई देती है। मनुष्य में जो वॉक ध्वनि है उनके वाक तंतुओं के कंपित होने के कारण उत्पन्न होती है। तो ये आपसे अगर एक नंबर में पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, प्रोपेगेट कैसे करता है साउंड। द डिस्टर्बेंस क्रिएटेड बाय द सोर्स ऑफ साउंड, कोई भी सोर्स है साउंड का, उसके द्वारा जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है इन द मीडियम के अंदर, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, मीडियम के अंदर ट्रेवल्स थ्रू दी मीडियम में से ट्रेवल करती है एंड नोट द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है, कई बार आपको एग्जामिनर पजल कर सकता है कि जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है ना सोर्स के द्वारा, वो ट्रेवल्स थ्रू द मीडियम, वो डिस्टर्बेंस ट्रेवल करती है, ना कि पार्टिकल्स। इस क्वेश्चन के ऊपर आप खास ध्यान रखेंगे कि माध्यम में जो ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ है, माध्यम के कण नहीं भाई, माध्यम
के कण नहीं, जो डिस्टरबेंस क्रिएट हुई है ना वो ट्रेवल करती है माध्यम के अंदर से। तो यही आपको ध्यान रखना है इसके अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। अब जो ये डिस्टरबेंस क्रिएट हुई है ना इसको हम वेव बोलते हैं। वेव का आपको पता है वेव कैसे चलती है। तो दो तरह की वेव्स इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, एक तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव्स। तो सब अब हम जो आपको बता रहे हैं वहाँ वो ध्यान देने वाली बात ये है कि ये हम डिस्टरबेंस की बात अभी पिछली स्लाइड में कर रहे थे ना, डिस्टरबेंस क्रिएटेड बाय द सोर्स ऑफ साउंड। ये जो डिस्टरबेंस है ना ये वेव है, मतलब एक तरंग, एक विक्षोभ है। ये वेव इज ए डिस्टरबेंस। इसके बारे में हम अभी डिटेल में, क्योंकि ये एनसीईआरटी वन लाइनर है तो वन लाइनर के रूप में ही हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उठते हैं वो हम आपके साथ, देखिए जो ये मटेरियल तैयार किया जा रहा है वो जो क्वेश्चंस आते हैं उसके बेस पर भी तैयार किया जा रहा है। एनसीईआरटी तो इसका बेस है ही, तो आपको इसमें ध्यान रखना है हर बात का। और जो भी हम स्ट्रेस दे करके बताते हैं वहाँ पर क्वेश्चन आए हुए हैं और वहाँ पर क्वेश्चन बनते भी हैं, तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान रखेंगे। तो साउंड वेव्स के बारे में अब ये बात कर रहा है। साउंड वेव्स क्या होता है? साउंड वेव्स आर characterized by the motion of particles in the medium and are called mechanical waves। तो हमने अभी बताया था कि कौन सी वेव्स होती हैं भाई, मैकेनिकल वेव्स होती हैं ये, ठीक है। मैकेनिकल ध्वनि तरंगें माध्यम के कणों की गति द्वारा अभिलक्षित की जाती हैं और यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं। तो अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये कौन सी वेव्स हैं तो आप बता देंगे कि मैकेनिकल वेव्स हैं। एक नंबर में ये आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। अब हमने ये आपको बताया है कि इसके अंदर जो डिस्टरबेंस क्रिएट हुई है वो वेव की फॉर्म में चल रही है, पार्टिकल्स नहीं चलेंगे। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। कैसे साउंड ये जो है प्रोड्यूस हो रही है और कैसे ये चल रही है इसको भी हम आने वाली स्लाइड के अंदर डिस्कस करेंगे, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब जो ये वेव चलती है ना भाई, ये वेव वैक्यूम में नहीं चल सकती। इस वेव के चलने के लिए, साउंड वेव के चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। तो एयर जो है, एयर इज द मोस्ट कॉमन मीडियम थ्रू विच साउंड ट्रेवल्स। तो सबसे जो ध्वनि के संचरण के लिए वायु सबसे अधिक सामान्य माध्यम है। वायु सबसे अधिक सामान्य माध्यम, आपको ये ध्यान रखना है। एयर इज़ द मोस्ट कॉमन, एयर के द्वारा ही। अगर वैक्यूम है तो साउंड वेव्स ट्रेवल नहीं कर सकती। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अब कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन मेक्स साउंड वेव। तो जो संपीड़न और विरलन होता है ना, ध्वनि तरंग बनाते हैं वो। अब हम इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, इससे आपको हर बात क्लियर हो जाएगी। देखिए जो सोर्स है ना साउंड वेव्स का, यहाँ से साउंड वेव्स ऐसे चलती हैं। तो मान लीजिए ये सोर्स है, यहाँ से वेव चली, तो वेव जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होगी पार्टिकल्स की, इसमें क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन होता है, आगे पीछे मोशन होता है। पार्टिकल्स चलते नहीं हैं। जैसे कि हम बना करके आपको दिखा देते हैं। इस तरह से फिर से
तो ये जो हम बना रहे हैं, देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस डायग्राम के अंदर, जहाँ पर यानी कि यहाँ पर इस एरिया के अंदर डेंसिटी ज़्यादा है पार्टिकल्स की, इस एरिया के अंदर डेंसिटी कम है, फिर इस एरिया के अंदर डेंसिटी, तो इसमें जिसमें डेंसिटी ज़्यादा है कंप्रेशन, और जहाँ पर डेंसिटी कम है रेयरफेक्शन। तो हम अभी यही बात कर रहे थे कि कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन मेक्स साउंड वेव्स, संपीड़न और विरलन ध्वनि तरंग बनाते हैं। तो ये जो पार्टिकल्स हैं यहाँ पर जो कंप्रेस हो रहे हैं, ये पार्टिकल्स इकट्ठे यहाँ पर हो रहे हैं और फिर ये टू एंड फ्रो मोशन होता है। कभी ये पार्टिकल्स अगले पार्टिकल्स को जो है पुश करेंगे, धकेलेंगे, तो फिर अगले पार्टिकल्स से जो विरलन वाले पार्टिकल्स होंगे फिर आगे जा कर के इकट्ठे हो जाएंगे, कंप्रेशन होगा, फिर वो इस तरह से मूवमेंट करेंगे, दूर हो जाएंगे, नज़दीक आएंगे, दूर हो जाएंगे। इस तरह से जो मूवमेंट चलता है कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, इसके कारण ध्वनि तरंगें बनती हैं इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह पार्टिकल्स मूव नहीं करते हैं, पार्टिकल्स की जो मोशन है, जो गति है, वो फ्लैक्चुएट कर रही है, टू एंड फ्रो मोशन हो रही है, आगे पीछे इधर उधर गति कर रहे हैं और धक्का मार रहे हैं अगले पार्टिकल्स को, फिर अगले पार्टिकल्स को धक्का मारेंगे, इकट्ठे होंगे तो कंप्रेस हो जाएंगे और दूर होंगे तो रेयरफेक्शन हम जिसको बोलते हैं, इस तरह से वेव चलती है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे इसके अंदर। तो प्रोपेगेशन ऑफ जो साउंड है ना, प्रोपगेट कैसे करती है, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड कैन बी विजुअलाइज्ड एज प्रोपेगेशन ऑफ डेंसिटी वेरिएशन और प्रेशर वेरिएशन इन द मीडियम। अब इसके अंदर देख रहे थे ना, यहाँ पर डेंसिटी वेरिएशन हो रहा है, यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पर डेंसिटी कम है, यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। तो यही यहाँ पर बोल रहा है कि जो प्रोपेगेशन ऑफ साउंड है वो कैसे विजुअलाइज हो जाता है, प्रोपेगेशन ऑफ डेंसिटी वेरिएशन और प्रेशर वेरिएशन इन द मीडियम। तो जो ध्वनि का संचरण है घनत्व परिवर्तन के संचरण के रूप में भी देखा जा सकता है। इस तरह से जो है साउंड वेव्स चलती हैं। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसको और भी हम क्लियर करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर, बिल्कुल ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अब इसके बारे में नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, साउंड इज ए मैकेनिकल वेव, हमने अभी पीछे भी बताया था, एंड नीड्स ए मटेरियल मीडियम लाइक एयर, वाटर, स्टील एटसेट्रा फॉर इट्स प्रोपेगेशन। साउंड जो है मैकेनिकल वेव है, पहला क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है, और इसको मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है, लाइक एयर हो, वाटर हो, स्टील हो। वैक्यूम के अंदर, ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये बड़ा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। वैक्यूम यानी निर्वात, निर्वात में ये नहीं चल सकती। जहाँ पर एयर नहीं होगी वहाँ पर साउंड एक पर्सन से दूसरे पर्सन को सुनाई नहीं देगी बिल्कुल भी। तो ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है और इसके संचरण के लिए किसी माध्यम जैसे वायु, जल, स्टील आदि की आवश्यकता होती है। तो आप इसका ध्यान रखेंगे, बड़े ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। तो नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं कि अब जो ये साउंड वेव्स हैं, मैकेनिकल वेव्स तो हैं, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल हैं या ट्रांसवर्स हैं। तो इसमें से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो साउंड वेव्स हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्यों है ये हम आपको बता देते हैं। रीजन बीइंग इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव इन ए डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द डिस्टर्बेंस। इसको यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे कि जो ये वेव चल रही है साउंड से के सोर्स से चली, तो ये जो प्रोपेगेशन हो रहा है साउंड का उसके पैरेलल चलते हैं, यानी ये इसके एक्सिस आप ये देख रहे हो मेन एक्सिस, इसके पैरेलल चलेगी ये।
इस तरह से साउंड वेव्स ट्रेवल कर रहे हैं। देखिए ये पार्टिकल्स हैं, यहाँ डेंसिटी ज़्यादा थी, यहाँ कम थी, हमने ये डिस्कस किया। तो यही इस लाइन के अंदर ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव इन ए डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द डिस्टर्बेंस। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, सबसे पहली बात तो ये, और इन तरंगों के माध्यम के कणों का विस्थापन जो है विस्थापन विक्षोभ के संचरण की दिशा के समांतर होता है। तो अगर ये पूछ ले कि भाई कैसे होता है, तो विक्षोभ के संचरण की दिशा के समांतर होता है, यानी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस होता है, यानी ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। इसका रीजन भी आ जाता है रीजनिंग एसर्शन में। अगर ये क्वेश्चन साइंस के अंदर पूछ लिया जाता है किसी भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर, तो आपको ये क्वेश्चन बड़ा ही हेल्पफुल होगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये साउंड वेव्स कैसे ट्रैवल कर रही हैं और किस नेचर की होती हैं। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आप की तैयारी अच्छी चल रही है और आप ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ इस चैनल को शेयर करें। SSS1008 जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वीडियोज़ यहाँ पर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है। और इस चैनल पर फिज़िकल एजुकेशन फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे कि TGT, PGT, UGC, नेट और DP, PTI और ये सभी के लिए फ़िज़िकल एजुकेशन की सीरीज़ भी चल रही है। तो दोनों सीरीज़, एक साइंस की सीरीज़ जो कॉमन सभी एग्ज़ाम्स के लिए है वो चल रही है, और फिज़िकल एजुकेशन की जो सीरीज़ है वो फिज़िकल एग्ज़ाम्स की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चल रही है। तो नेक्स्ट सीरीज़ भी हम जल्द से जल्द शुरू करने जा रहे हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि क्या प्रॉपर्टीज़ हैं साउंड की, और फिर और भी ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर ये आपको हो जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।